ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना। ये शब्द मेरे नहीं, शैलेंद्र जी के लिखे हैं, पर मानो मेरे बारे में ही हो, क्योंकि संगीत से इतना प्यार है मुझे, लेकिन सुर नहीं सजते मेरे। बड़े दुख की बात है। जैसा कि मैं एक बार MM क्रीम सर से भी कह रही थी, सुर मेरे कान में है, गले में है ही नहीं। तो इसीलिए जब भी आप मुझे म्यूज़िकल स्टाइल या शैली पर तवज्जो देकर कोई एपिसोड करने के लिए ज़ोर देते हैं, तो मैं टोपी पकड़ के भाग खड़ी होती हूँ। पर आज ख़ास है, क्योंकि आज मैंने डिसाइड कर लिया है 5 साल और 6 सीज़न के बाद दैट इनफ इज़ इनफ। गले में सुर ना हो तो क्या हुआ, दोस्त तो हैं। और शास्त्रीय संगीत के बारे में मेरा अपना ज्ञान कम हो तो क्या हुआ, ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही काबिल एक दोस्त से मिलवाऊंगी मैं अभी आपको। एक गाना तो सुन लीजिए पहले। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को। खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है। फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है। फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। खिलते हैं गुल यहाँ। है दिल सनम, प्यासी ये रात है। होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है। होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं
दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। एस.डी. बर्मन का संगीत, गोपाल दास नीरज के बोल और किशोर दा की आवाज़, ऑफ कोर्स फिल्म का नाम शर्मीली। अब अगर आपको लग रहा है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत की बातें करने के बाद ये कैसा नॉर्मल सा गाना चला दिया मैंने, है ना, इसमें तो कोई आलाप, तान, राग रूप जैसी कोई चीज़ लग नहीं रही है, तो फिर इसीलिए तो आज हैं कोई मेरे साथ मुझसे बेहतर समझाने के लिए। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। एक वर्सेटाइल म्यूजिशियन है ये, क्या आवाज़ बख्शी है खुदा ने और क्या तैयारी की है खुद ने। गज़ल हो या ठुमरी, सेमी क्लासिकल या क्लासिकल, ये इतना बेहतरीन गाती हैं कि लोग इनके अगले कॉन्सर्ट के इंतज़ार में ही रहते हैं हमेशा। एंड व्हाट आई पर्सनली लव अबाउट विद्या शाह's वॉइस इज़ जस्ट हाउ पावरफुल इट इज़। बुलंद आवाज़ जिसे कहते हैं। हाय विद्या, वेलकम टू रियाज रेट्रो। हेलो रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये इस आपकी खूबसूरत महफिल में आपने मुझे न्योता दिया, और ये जो आप मिलाप करने की कोशिश कर रही हैं शास्त्रीयता को फिल्मी संगीत से, मैं तो, मेरे लिए तो खैर सोने पे सुहागा ही कहा जाएगा इसको। और आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड, और देखते हैं आगे आगे क्या नायाब चीज़ें हम लोग सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। लेकिन रिया, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपसे, और वो ये है कि अभी जो इतना प्यारा सा गीत आपने हम सबको सुनाया, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, तो ये जब हम सुन रहे थे इस गाने को, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा कहना कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना प्यारा गाना है, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, और कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे क्या एस.डी. बर्मन साहब की तो क्या, मतलब क्या दिमाग रहा होगा, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि किशोर दा क्या बात है ना। तो ये सब सोच रहे होंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, थोड़ा बहुत मैं अपने अनुभव से भी ये बात कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात कह रही हूँ कि बहुत लोगों को शायद ये दिमाग में नहीं आया होगा कि भैया इसमें भी कुछ शास्त्रीयता है, कि ये भी किसी राग से जुड़ा हुआ है, या ये कौन से राग में बना हुआ है। तो ये बहुत ऑटोमेटिक ख्याल नहीं कह सकते हम इनको। कुछ लोग मेरे जैसे जिनको शुरू से मतलब थोड़े से सिखाया गया है, हम लोग शायद सोचते होंगे इस तरीके से, पर आम तौर पे लोग शायद उस डायरेक्शन में ना जाएं। यही मैं इनफैक्ट कहने वाली थी कि ये गाना जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा रिकमेंडेशन था आज के शो के लिए। मैं इतना खुश हो गई थी इस गाने को देखकर तुम्हारी लिस्ट में, क्योंकि मुझे लगा था शास्त्रीय संगीत पे कार्यक्रम है तो रफ़ी और मन्ना दे छाए हुए होंगे, लता जी होंगी, किशोर दा से शुरुआत तो होगी नहीं, बट तुमने ये गाना इंक्लूड कर दिया तो मैं तो खुश होकर मैंने भी चला दिया इसको। पर हाँ, ज़रूर बताओ इसमें शास्त्रीयता है क्या, समझाओ हमें। मतलब एक बहुत बेसिक लेवल पे, एक बेसिक इरादा यदि हम देखें, कोई भी गाना है उसमें कुछ नोट्स तो होंगे ही, मतलब कुछ सुर जुड़ा है, कोई स्वर जुड़े हैं, उसी से गाना बनता है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, कहने वाली बात भी नहीं है। लेकिन क्योंकि विषय कुछ ऐसा है इसलिए उसको कहना जरूरी पड़ रहा है। ये जो गाना है ये भी राग पर आधारित है। कहने का मतलब ये है रिया कि कुछ गाने बिल्कुल आप एकदम तुरंत कह सकते हैं कि ये राग है, राग पर आधारित है। कुछ ऐसे होते हैं फिल्मी गाने जिनमें कई रागों का मिश्रण होता है। तो खिलते हैं गुल यहाँ जो है इतना खूबसूरत पॉपुलर गाना है, पर ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत शास्त्रीय राग पर आधारित है जिसका नाम है भीम पलासी। अच्छा, कहने का तो ये मतलब एक और राग है ये मान के चलिए, लेकिन यदि आप इसको अनपैक करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका खुलासा करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि भीम पलासी जो ये राग एक थाट से निकला हुआ राग है। खैर उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। लेकिन इसी राग पर आधारित कई सारे फिल्मी गाने हैं और कई सारे खूबसूरत, मतलब कुछ
ऐसे गाने हैं जो मैंने खुद भी बाद में सोचा होगा कि यार ये राग कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिल ने कहा, अच्छा, कुछ भी नहीं, अनुपमा। हाँ, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उसमें बीच में एक चिड़ियों की भी एक बीच में आवाज आती है। जी बहुत जी जी। रिलैक्स सा गाना है। या फिर थोड़ा सा और पुराना है, जैसे कि अफसाना लिख रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो या नैनों में बदरा छाए, मदन मोहन साहब का। जी जी जी। तो देखिए, एक ही राग के कई अंदाज भी होते हैं, और उन अंदाजों को जो हमारे इतने बड़े उस्ताद कंपोजर्स थे, वो उसको फिल्म दुनिया में ले आए हैं। तो खैर, इसीलिए मैंने ये गाना चुना, क्योंकि ये टिपिकली वो शास्त्रीय फील नहीं आती है इसमें। बिल्कुल। हाँ, उसमें वही शास्त्रीयता है, पर कहीं छुपी हुई है, बहुत आपके सामने नहीं निकल के आ रही है। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। आज के अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आज के अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। उमा देवी यानी हमारी प्यारी टुनटुन, जो बॉडी शेमिंग और बॉडी प्रोफाइलिंग की विक्टिम बन गई थी आज से दशकों पहले, और एक इमेज में बंधकर कॉमिक रिलीफ ही बनकर रह गई, द बट ऑफ क्रूअल जोक्स फॉर डेकेड्स। पर इसके चलते उन्हें एक वाइब्रेंट और फुलफिलिंग करियर मिला, काम मिला, नाम शोहरत पैसे मिले, आफ्टर लता जी एंड आशा जी हैड स्लोली स्टार्टेड टू पुश हर आउट ऑफ द प्लेबैक सीन। और एक भयंकर बचपन के बाद जिंदगी इज्जत और खुशी के साथ जीने का एक तरीका मिला। इसीलिए चलिए, वो स्टीरियोटाइपिंग काफ़ी काम तो आई। खैर, हमारी हिंदी फिल्मों में तो प्रेजुडिस, बिगेटरी और रिग्रेसिव ह्यूमर की कोई कमी आज भी नहीं है, चाहे वो फैट शेमिंग हो या LGBT फोबिया या फिर मिसोजिनी। धीरे धीरे बदलेगा सब एक दिन, देखना। फिल्म दर्द से अफसाना लिख रही हूँ, नौशाद की मौसीकी और शकील बदायूनी के बोल, अ सुपरहिट ऑफ द ईरा, जिससे उमा देवी को कई और बड़ी फिल्मों में और सुपरहिट गाने गाने का मौका मिला बिफोर शी फाइनली स्विच टू एक्टिंग। विद्या ने इस गाने का जिक्र किया कि इसमें भी शास्त्रीयता है, तो मैंने सोचा कि चलो रुककर सुन लेते हैं।
मेरी दोस्त विद्या शाह बता रही थी कि कैसे हिंदी फिल्मों में संगीतकार शास्त्रीयता को इस खूबी से ले आते थे कि सुनने वालों को अक्सर पता भी नहीं चलता था। Riya's Retro. Only on Ghana. नहीं, और ये तो कमाल था भी उस समय के मौसीकारों का कि वो शास्त्रीय संगीत राग रूप इस्तेमाल करने के बावजूद गाने को इतना कैची या हमेबल बना देते थे। वैसे हिंदी सिनेमा में हमेशा ही शास्त्रीय संगीत का प्रभाव तो रहा है, आई थिंक राइट फ्रॉम द 1940s। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया काफ़ी संजीदा है, अपनी कला, अपने रियाज, अपने बैठक को बहुत सीरियसली लिया जाता है, और फिल्मी दुनिया को हल्की फुल्की मानी जाती है, शैलो, सरफेस, तमाशाई लोग हैं। बट the synergy between classical music and Hindi cinema has always been there, right? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो शुरुआती दौर रहा है उसमें वही लोग जो जिसको हम आज शास्त्रीय कहते हैं या उपशास्त्रीय कहते हैं या ऐसे ऐसे टाइटल्स लगा देते हैं, जिनकी अपनी जगह है, उनकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही फालतू के टाइटल्स हैं। लेकिन यही लोग जो हैं वो फिल्मों में भी आए, और जैसे 30s में म्यूजिक शुरू हुआ फिल्म में, तो तब इतना कोई तकनीकी कोई करतबबाजियां तो होती नहीं थी। इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड किस्म की रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। लेकिन तब भी उसमें जैसे जो कुछ शुरुआती तौर के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे, जैसे एक थी सरस्वती देवी जो काफी मशहूर हुई, जिन्होंने एक बहुत प्यारा सा गाना है 30s के टाइम का, मैं आपको बहुत ज्यादा खींच के पीछे नहीं ले जाना चाह रही, लेकिन एक आध कोई गाना बीच में मैं बोल भी दूं तो और इससे बिल्कुल बिल्कुल जरूर बोलो। और इससे प्लीज मेरी उम्र का अंदाजा ना लगाएं, मैं बस आई जस्ट हैपन टू नो कुछ गाने। नहीं, तुम पैदा होते ही रिसर्च करने लगी, तुम तो अभी हाल ही में पैदा हुई हो। तो और एक सेकंड विद्या, एक चीज है, तुम गाने का जिक्र नहीं कर सकती, तुम्हें गुनगुनाना पड़ेगा। ओह बाप रे बाप रे। तो एनीवे, तो खैर 1936 की एक फिल्म में, हालांकि उनका जो गाना काफी मशहूर हो गया था वो था कि मैं बन की चिड़िया बन बन डोलू रे, ये जिसमें बिल्कुल देविका रानी और अशोक कुमार जी, जिसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उनको ये गाना सिखाते सिखाते लोग काफी मतलब बौखला गए थे, कि परेशान हो गए थे कि कब रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसा प्लेबैक का आइडिया तब इतना नहीं था। एग्जैक्टली, शायद इसीलिए उसके बाद प्लेबैक, हाँ, और उसमें फिर एक्टिंग भी हो रही है, रोमांस भी हो रहा है और गाना भी हो रहा है। सोचिए मतलब कितना काम करना पड़ रहा था। पेड़ की डाली पे बैठा भी जा रहा है। सोचिए। पर एक और इनका बहुत स्वीट सा गाना है सरस्वती देवी जी का, जो 36 में एक फिल्म आई थी 1936 में, जिसका नाम था जवानी की हवा। अब देखिए फिल्म का टाइटल ही कितना जबरदस्त है, जवान। मतलब तुरंत मन में ऐसे अजीब अजीब पोस्टर्स के ख्याल आते हैं उस तरह की फिल्म का टाइटल। It sounds like a shady 80s film. 36 की फिल्म बिल्कुल नहीं लगती। पर उसमें उन्होंने अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली जो हम लोग मल्टी ट्रैक इतना सुनते हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपनी आवाज के साथ ही मल्टी ट्रैकिंग करी है उस गाने में। क्या बात है, क्या बात। जैसे कि वो गाने में शुरू में ऐसे होता है कि स्वीट सा है, बहुत प्यारा सा, कित गए हो खेवन हार, नैया डूबती, नैया डूबती, कित गए हो खेवन हार, ऐसे चलता है। वैसे 3-3.5 का गाना था। फिर बीच में बिछड़ गए मोरे संग संगाती, बिछड़ गए मोरे संग संगाती, नाभ के भैया जीवन साथी, मोहे कौन लगावे पार, मोहे कौन लगावे पार, नैया डूबती, वगैरह वगैरह। तो क्या बात है। तो ये जो एक फील आई ना उस गाने में, कि टेक्निकली आपके पास बहुत नहीं है कुछ, तो आप इस तरह से कुछ करके उसमें, और आप विश्वास ये नहीं करोगे कि अभी हाल में, मेरा हाल का मतलब होता है कि 20 साल पुरानी, मतलब कल परसों नहीं, वो तो
तो ऐसी एक फिल्म में इसी गाने की 2 लाइनों का इस्तेमाल भी किया गया है। अच्छा, कौन सा? अब देखिए, मेरा तो संगीत से लेना देना है, फिल्म का नाम तुरंत याद नहीं आएगा, लेकिन मेरा ख्याल गाना बताओ। उसमें सोनम कपूर थी और फवाद खान साहब थे। अच्छा, ये तो मेरे टाइम के आगे निकल गई हो तुम। कुछ नहीं, कुछ अंजन की सीटी में ऐसे कोई एक गाना भी था उस फिल्म में। अच्छा, खैर, मतलब फिल्म का नाम यू कैन सी कि भाई दैट इज नॉट माय फोर्टे। पर उसमें 2 लाइनें इस गाने से, इसमें आता है कि क्या, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती, हाँ प्रीत न करियो कोई, मोहे कौन लगावे पा। इस तरह से चलता है। तो ये जो 2 लाइनें हैं, इसको अलग अंदाज में, लेकिन यही 2 लाइनें उसमें यूज करी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये दो लाइनें बैजू बावरा में भी हैं। मोहे भूल गए सांवरिया की शुरुआत में, हाँ, कि जो मैं जानती प्रीत की ये रित होए। आई थिंक इट्स अ दोहा बाय कबीर में भी। आई देखना पड़ेगा because I'm not sure. It doesn't have the sound of कबीर sound, but it is a known couplet. तो वो बार-बार इस्तेमाल। But the reason why I gave the example of the Fawad Khan movie or the Sonam Kapoor film, खूबसूरत, याद आ गया। हाँ, the reason is that the context is different, the sound is different, but it has clearly borrowed, maybe from the Baiju Bawra song or from this song, whatever it is. तो ये जो आप कह रही हैं, जो एक बहुत ये सवाल हर म्यूजिशियन के दिमाग में चलता रहता है कि जुड़ती कहाँ है चीजें, शास्त्रीयता में फिल्म कहाँ आता है, फिल्म में फोक कहाँ आता है, कव्वाली में फोक कहाँ चला, वगैरह वगैरह। ये जो एक चाल चलन है संगीत का, ये जैसा कि आपने बखूबी कहा कि हमेशा ही रहा है और रहेगा भी। और संगीत की तो ये खास पहचान है, इट अलाउज इटसेल्फ कि भाई कहीं भी इट कैन मीएंडर, नदी की तरह बहती। बिल्कुल। और इसी बात पे एक और गाना हो जाए, एक और बेहतरीन इमॉर्टल गाना सुनना है इतनी सारी संगीत के बारे में बात करने के बाद, बट कंपोज्ड बाय अ कोलोसस कॉल्ड गुलाम मोहम्मद। मतलब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे वो, है ना। थोड़ा गुलाम मोहम्मद के बारे में जरा कुछ बताओ, उसके बाद उनका बनाया एक इमॉर्टल गाना सुनने। गुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो जाने जाते थे एज ए परकशनिस्ट, और उन्होंने काफी मतलब कई तरहों के परकशंस के साथ उनका ही वाज क्वाइट इजी। तबला बहुत अच्छा बजाते थे फॉर एग्जांपल, और वो खैर फिल्मी दुनिया में वो भी आ गए और कंपोजर भी बन गए। और इनफैक्ट ये तबले वाली बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि उनको जो ब्रेक मिला वो तबला बजाते हुए ही मिला। एक बहुत ही पुरानी फिल्म राजा भर्तृहरि करके एक फिल्म आई थी उसमें उन्होंने, लेकिन एक खास बात गुलाम मोहम्मद साहब की ये भी है कि एक और जो संगीत फिल्मी जगत के मार्तांड थे नौशाद भाई, नौशाद अली साहब, उनको इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म म्यूजिक। इन्हीं लोगों
गज देना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया, हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो। जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो। हमरी न मानो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो। जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। सच में व्हाट अ फिल्म पाकीज़ा, एंड व्हाट अ सॉन्ग, है ना? रियली। और आप जानते भी होंगे कि इसमें जो गाने थे, लगभग कुछ 15 गाने पहले बनाए गए थे, फिर उसके बाद 6 जो है वो फिल्म में यूज किए गए, फिर 2 और बने जो कि अफसोस उनके गुजर जाने के बाद बने, और तब नौशाद साहब ने वो 2 गाने कंपोज किए थे। लेकिन ये जरूर बताना भैया, शास्त्रीयता को हम नहीं भूल सकते, इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये जो हमने सुना अभी इन्हीं लोगों ने, मेरा सबसे पसंदीदा राग है, राग यमन। हाँ, मुझे जरा बताओ, और जो भटकते हुए एपिसोड के बीच में आ गए हैं उनको मैं बता दूं कि ये मेरी दोस्त और परफॉर्मर विद्या शाह है रियाज रेट्रो पर आज। और धातु रूप मुझे बताओ, इन्हीं लोगों ने का शास्त्रीय, जैसे हिंदी संस्कृत में नहीं पढ़ते धातु रूप, मुझे इस गाने का धातु रूप बताओ। बिल्कुल। तो जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पठती पठतः पठंती जो करते हैं, इससे पहले कि हम और अलग वो टेंसेस में जाते हैं, तो यमन कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले रागों में से ये ही सिखाया जाता है, यू नो, बिकॉज इट हैज ब्यूटी। उसमें कई सारी चीजें हैं, उसमें आपको खुशी भी, जैसे इन्हीं लोगों ने कितना उसमें ताल का क्या इस्तेमाल है, या फिर आप और हाल में इवन एज रिसेंट एज से संजय लीला भंसाली साहब अक्सर इस्तेमाल करते हैं यमन को। एक दिल एक जान जो बहुत ही खूबसूरत गाना है उनका बनाया हुआ, वो भी राग यमन में ही है। या फिर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो सारंगा तेरी याद में, और कुछ फिल्मों में भी, जैसे मुझे याद है कि इट्स अ वेरी फ्लीटिंग, मतलब आया गया इस तरह से यूज किया है रहमान साहब ने। एक बहुत पुरानी बंदिश है, एक बहुत सुंदर गाने भी थे, दिल से जो फिल्म है, तो उसमें एक कुछ ऐसा सीक्वेंस है, कुछ शादी का सीक्वेंस है शायद, तो उसमें ही यूजेस अ वेरी पॉपुलर बट ओल्ड बंदिश कि मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर, जब आएंगे मोरे मदरवा, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम। और ये ऐसा आता है और ऐसा चला जाता है कि पता भी नहीं लगता है, लेकिन उसकी जगह इतनी सुंदर बनाई है उन्होंने, और पुरानी चीज को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, यू नो। तो
भैया ये ऐसी चीज है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इससे मुझे याद आया, एक और चीज पूछना जरूरी है कि, और खासकर वो और जरूरी हो जाता है जब शास्त्रीय संगीत फिल्मी पर्दे पर उभरता है, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेरिक्स ही अलग है। उस गीत को फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट, किरदार, डायलॉग, सिचुएशन के साथ घुल मिल जाना है। एक टैपेस्ट्री का हिस्सा है वो गाना, एक 3 घंटे के टैपेस्ट्री का हिस्सा है वो, और उसमें एटमॉस्फेरिक्स एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं, और उसमें वाद्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे इन्हीं लोगों में, पाकीज़ा में, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द अरेंजमेंट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड, व्हाट वाज द ऑर्केस्ट्रा। तो थोड़ा उसके बारे में जरा बताओ। ये बहुत अच्छा, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। जैसा कि आपने खुद भी अभी इंडिकेट किया कि आप ये सोचिए कि आप 3 घंटे का एक स्पेक्टिकल देख रहे हैं, आप ये देख खूबसूरत इतनी बड़ी चीज देख रहे हैं, उसमें एक गाना है भैया 5 मिनट का है, 4 मिनट का है, या उससे भी कम समय का, लेकिन उस गाने में इतना वजन होना चाहिए कि जो इमोशन जो चल रहा है उस समय फिल्म में, उसके साथ ही आप उसको महसूस करेंगे। जैसे कई गाने ऐसे होते हैं कि भाई आपको कोई बहुत सैड फिल्म है, तो आप उसमें कोई सैड सीक्वेंस है फिल्म में, तो उसमें आप कुछ गाना सुन रहे हैं उस समय पर, तो आपको रोना भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन वो गाना आप अलग से भी सुन सकते हैं, लेकिन हो सकता है तब आपको रोना ना आए, लेकिन उसका एक अलग ही इमोशनल इम्पैक्ट हो आप पर। बिल्कुल। तो इसलिए जो ये साज और साजिंदे, खासकर जब इसमें जो कोई शास्त्रीयता हो, जैसे पाकीज़ा किस्म की जो फिल्में हैं, उसमें वो मूड बनाना, तो सारंगी, तबला, घुंघरू, हाँ, ढोलक, और वैसे तो आप जैसे देखेंगे इन अ स्टूडियो इसको 4x4 या 8 बीट ऐसे बहुत सिंपली कहा जा सकता है इसको, रिदम पैटर्न को, लेकिन है वो कहरवे में। कहरवा जो है वो 8 तरह का एक ताल होता है। अब कहरवा को आप भजन में भी बजा सकते हैं और इस तरह की ठुमरी के अंग वाली चीज में भी बजा सकते हैं, तो उसका मजा लेकिन अलग होगा, है ना, आप कौन से गाने के साथ क्या बजा रहे। तो ये सब जो है स्पेशली फिल्म में मैंने देखा है कि मैं घर पे बैठ के रियाज करूं तो जरूरी नहीं है वो एक उसके साथ, उस इमोशन के साथ मैं जुड़ के आऊं, लेकिन जब मैं कुछ देख रही हूँ या मुझे बताया गया है कि भैया ये शॉट है, इसमें ये गाना है और आपने ऐसे बजाना है, तो उसमें बिल्कुल दिल से उतर के करना पड़ता है, तभी वो बात रहती है लोगों के जहन में जो सुन रहे हैं उसको। So movies like पाकीज़ा, जिसमें कई सारे ऐसे गाने हैं, और कुछ जैसे अब चलते चलते में आप देखिए रेलगाड़ी का क्या इस्तेमाल हुआ है, ट्रेन की सीटी। हाँ, मतलब वो गाना कभी अगर रेडियो पे बजता था और वो आरजे वो एंड वाली ट्रेन की सीटी काट देता था ना, मुझे लगता था रेडियो के अंदर हाथ डाल के थप्पड़ मारूं, बिकॉज दैट ट्रेन की सीटी इज अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। नहीं, पर आप देखिए वो है ठुमरी जिसपे वो हल्का हल्का नाच भी रही हैं और बैठ के भी गा रही हैं, लेकिन वो सीटी इज नॉट इंटरफियरिंग एनीवेयर, इट इज एडिंग टू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसमें कई लोगों का हाथ होता है, म्यूजिक डायरेक्टर जो भी है, मतलब कई सारे लोगों का इसमें, लेकिन जिसको हम आजकल के जमाने में अरेंजिंग कहते हैं, वो पहले से ही चलता आ रहा है। आप देखिए, हम लोग और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एस डी बर्मन साहब, ठीक है, कितने अलग अलग किस्म के गाने उन्होंने कंपोज किए हैं ना। तो कौन सी गाने में कौन सी फील, इसलिए कौन सा अरेंजमेंट आना चाहिए, दिस आई पर्सनली फील ऑल्सो कम्स फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, है ना। तो फोक भी शायद भटियाली भी इतना खूबसूरत समझते थे जितना वो ख्याल या फिर कोई सिम्फनी। तो उनमें वो एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो थी, उसको फिर इस्तेमाल करना, उसका सही जगह उसको बैठाना, ये मेरे ख्याल में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द कंपोजर एंड नॉलेज ऑफ कोर्स। अगला गाना जो मैंने आपके लिए चुना है रिया, उसकी एक भूमिका है, उसकी एक वजह है,
और एक मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ सुनने वालों को, और वो ये है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे एपिसोड्स के एंड में हमेशा लगे अरे यार इसने तो वो वाला गाना तो बजाया ही नहीं यू नो ऐसे तो हजारों गाने हैं, हजारों लाखों गाने हैं। और आप वाकई मेरी बात मानिए, मैं खुद इतना ललचा रही थी कि भाई इसी पे क्यों नहीं, मतलब कुछ कम से कम 100 गानों पे कुछ एपिसोड बन जाने चाहिए, ऐसे ऐसे गाने। सच में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई मेरी पर्सनल प्रेफरेंस उस तरह से नहीं है, लेकिन मेरा इरादा ये था कि जब हम कहते हैं शास्त्रीय गाना तो वो सिर्फ राग से नहीं जुड़ा है, वो कई चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ गाने सिर्फ राग से जुड़े। और ऐसी एक फिल्म जो आई है जिसका पूरा इट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड कि उसके सारे गाने जो हैं राग ही पर आधारित थे और फुल ऑन शास्त्रीय थे, और वो है बैजू बावरा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जब आप तानसेन की बात करेंगे किसी भी फिल्म में तो जाहिर है भैया कि आप देखिए बैजू बावरा का जो ओपनिंग सीक्वेंस है वो भी एक उस्ताद ने गाया है। जो जिस तरह का संगीत हमारे देश में अब जिसको बहुत शास्त्रीय एक अच्छा ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसको हम कहते हैं ख्याल गायकी, ठीक है ना। अब मतलब आई डोंट मीन टू साउंड लाइक मैं कोई रेडी रेकनर दे रही हूँ आपको, लेकिन कभी कभार एक दो चीजें खुलासा हो जाए तो थोड़ा सा एक पजल टाइप जो होता है वो मन में बैठ जाती है बात, और कोई वजह नहीं है। तो ख्याल क्या है? ख्याल का मतलब है सोचना, थॉट। उसको थोड़ा सा और खींचे तो उसको एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, वो जो चीज जिसको आप अपना बना सकते हैं, है ना। तो ये सब अंग उसमें जुड़े हुए हैं। और जब हम संगीत से जुड़ी हुई कोई बात कर रहे हैं जैसे कि बैजू बावरा, तो उसमें जाहिर सी बात थी कि किसी बड़े उस्ताद को गाना ही था, और उस जमाने के 50s 60s के बहुत ही फैंटास्टिक उस्ताद थे, उस्ताद आमिर खान साहब। हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज़ में तो आज गावत मन मेरो है, तुरी जय जय करतार है, एक सरगम भी है, और क्या उम्दा गायकी है। पर आज विद्या और मैंने जो गाना चुना है आपको सुनाने के लिए बैजू बावरा से, वो उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज़ में नहीं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। सुन लेते हैं और उसके बाद बातें जारी रखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रभाव हिंदी फिल्मी गीतों पर, आज यहाँ रियाज रेट्रो पर। मैं
मन तरपत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, हरिओम हरिओम हरि हरिओम, दर्शन भिक्षा दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, मोह दर्शन भिक्षा दे दो, दे दो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ, 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 मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एक जीनियस जिनका नाम नौशाद, बैजू बावरा फिल्म जैसा कि विद्या बता रही थी भी एक म्यूजिकल मास्टरपीस, एक से बढ़कर एक गाना। तू गंगा की मौज, मोहे भूल गए सांवरिया, ओ दुनिया के रखवाले, और जिनका जिक्र वो विद्या कर रही थी उस्ताद आमिर खान की आवाज़ में, आज गावत मन मेरो। मतलब विद्या, नौशाद साहब बहुत ही पंडित इंसान थे, है ना। और वो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को इतनी खूबसूरती से ऐसे हमेबल धुन में ढाल देते थे, वो तो काबिल तारीफ है ही। बट यू नो, टू आई मीन, yes, please continue, tell us more about his use of classical music and someone like उस्ताद आमिर खान, मतलब उनको मनाना और फिल्मों में गवाना। ये तो इसमें तो खैर कोई दो मत नहीं है कि नौशाद साहब जिस तरह से शास्त्रीयता फिल्मी संगीत में लेके आए हैं, वो खास ही है, वो बहुत स्पेशल है, और वो उनका एक तरह से मेरा ख्याल में उसको सिग्नेचर भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल में नौशाद साहब के लिए ये कहना जायज़ बात है कि वो एक क्लासिकल म्यूजिक को जिस तरह से लेके आए फिल्म म्यूजिक में, वो खास ही था, एंड इट वाज स्पेशल टू हिम। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों ने नहीं किया है या बाद में नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसे जमाने में आए जहां बहुत कुछ हो रहा था और वो शास्त्रीय संगीत को भी लेके आए, यू नो। तो जैसा कि हम तो खैर बैजू बावरा की बात कर रहे थे, लेकिन मुगले आजम में भी देखिए आप, उसमें एक और उस्ताद ने गाया है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जिन्होंने एक ठुमरी गाई है, वो भी राग पर आधारित है, राग सोहिनी पर आधारित, प्रेम जोगन बन के। और वो सीक्वेंस जो आप कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि अरेंजिंग एंड मैचिंग विथ व्हाट इज गोइंग ऑन स्क्रीन, बिल्कुल आप देखिए उसमें जो है, मतलब वो मोहब्बत टपक रही है उनके गाने के अंदाज में। और इन दोनों का जो ये उस्ताद लोग एक्टर्स थे, दिलीप कुमार साहब और मधु बालाजी, क्या इट हैज कम टुगेदर लाइक, यू नो, मतलब इतना खूबसूरत है कि सोच के भी मतलब मजा आ जाता है। तो नौशाद साहब की तो ये खासियत थी ही। और जैसा अभी आपने कहा कि बैजू बावरा में शायद हर गाने को आप राग के साथ जोड़ सकते हैं। जो पहला ओपनिंग सीक्वेंस है जिसमें
आमिर खान साहब ने तोरी जय जय करतार, तो ये जो है एक राग पूरिया धनाश्री कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? पूरिया धनाश्री। अच्छा। राग पूरिया धनाश्री। और आप एक सिंपल रेफरेंस के लिए एक और गाना है जो कि रहमान साहब ने कंपोज किया, फिल्म आई थी रंगीला। उसमें एक बहुत तड़कता भड़कता एक डांस सीक्वेंस है जिसमें उर्मिला जी इज डांसिंग टू हाय रामा ये क्या हुआ। इट इज द सेम पूरिया धनाश्री। क्या बात है, क्या बात है। ओके, यू स्पॉइल्ड दैट सॉन्ग फॉर मी फॉरएवर। तो ये तो खैर मेरी मजबूरी है, दिमाग जैसे ही चलता है। तो उसमें भजन हो या कुछ और हो, कुछ प्रोग्राम हो रखा है दिमाग ऐसा कि क्या करे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाय रामा ये क्या हुआ या खिलते हैं गुल यहाँ, इन सब में जो राग रूप है और ये जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। देखो जैसे मैं तो राइटर हूँ, तो मैं लोगों को राइटिंग पैटर्न्स समझा सकती हूँ, म्यूजिकल पैटर्न्स तो नहीं। तो जैसे मैं बहुत जोक करती हूँ कि गाने में मौला आते ही वो सूफी नहीं हो जाता। सूफियाना होने के लिए राइटिंग में बहुत कुछ होना पड़ता है। 3 बार अल्लाह और 4 बार मौला लिख देने से गाना सूफी नहीं हो जाता। उसी तरीके से लोग सोचते हैं जब तक आलाप ना हो, जब तक तान ना हो, जब तक आ ना हो, तब तक वो शास्त्रीय संगीत तो हो ही नहीं सकते। बट व्हेन यू से कि हाय रामा ये क्या हुआ फ्रॉम रंगीला इज बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी क्लासिकल और बेस्ड ऑन राग रूप। ये जो हाय रामा है, इसमें हाय रामा ये क्या हुआ, उस तरह से गाती हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो तो कोई आमतौर पे सीखे हुए लोग गाते हैं तो उनको पता ही है क्या है। हाँ। उसमें फिर नेक्स्ट लाइन में एक मुर्की भी है, ये क्या हुआ, दैट कम्स फ्रॉम लर्निंग, दैट डजंट राइट, एग्जैक्टली, अपने आप थोड़ी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मुर्की तान जो भी है उसका उसकी अपनी एक, उसको लेकर आना, उसको ऐसे छोड़ देना, दैट लेवल ऑफ ईज कम्स विद ट्रेनिंग, है ना। और उसके साथ में गाने में सेंसुअल भी साउंड करना है। आफ्टर ऑल स्क्रीन प्ले तो उर्मिला मातोंडकर है, तो उस तरीके से सेक्स अपील भी यूज करना है मुर्की मारते हुए, मतलब हाय भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, तो सिर्फ एक क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए भी ये चीजें मुश्किल है रिया। ये बताना जरूरी है कि जो फिल्मी गाने में जो एक चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या भैया क्या हो रहा है स्क्रीन पर, उर्मिला जी क्या मतलब फैंटास्टिक सीक्वेंस है, एंड पूरा माहौल ऐसा बना है ड्रीमी सा। तो उसमें सिर्फ पूरिया धनाश्री में बंदिश गा के तो नहीं आएगी ना वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कमिंग बैक टू मन तरपत हरि दर्शन को, आज मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब ये गाना हमारे देश के सिंक्रेटिक कल्चर का इतना बड़ा प्रतीक है ना। मतलब मौसीकार, गीतकार और गायक तीनों मुसलमान, नौशाद साहब, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी। और इसमें एक और भी ऐसा है, वो दुनिया के रखवाले, वो भी भजन टाइप। बिल्कुल। और तीनों के तीनों, ऑल 3 पीपल इन्वॉल्व इन द म्यूजिक टीम आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। पर कमिंग बैक टू भजन, मैं ज़रा फिल्मों से 1 सेकंड के लिए दूर हट रही हूँ, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त मुझे ख्याल आया भजन और शास्त्रीय संगीत का भी बहुत गहरा ताल्लुक है ना हमारे देश में। हाँ, बिकॉज पूरा जो पहले ऐसा था कि जो भक्ति काल में जो भजन गाए जाते थे, अभी रिया तुम मेरे से और परेशान मत हो जाना, मैं और भी पीछे जा रही हूँ थोड़ा सा। जाओ बाय बाय। नहीं, अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब मीराबाई के भजन हो गए या सूरदास के पद हो गए वगैरह वगैरह, तो वो हमारे पास कोई ऐसे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस तो म्यूजिकल तो मालूम नहीं होगा म्यूजिकली कैसे उन्होंने उसको ट्रीट किया होगा। इतने 400-500 साल पहले की बात है या उससे भी ज्यादा, उस जमाने की बात को। लेकिन वो पहले किसी फोक अंदाज से आया हो, फिर फोक से कई चीजें शास्त्रीय संगीत में आ गई, है ना। फिर शास्त्रीय संगीत और भक्ति का, जैसे अब उसमें भजन में जो है मंजीरा बज रहा है, उसके साथ तबला बज रहा है, तो जैसे जैसे चीजें दूसरे जॉनर में शास्त्रीय संगीत में उतरती गई, वैसे वैसे वो एलिमेंट्स उसमें जुड़ते गए। तो भक्ति और राग संगीत का इसलिए भी शायद, ये मेरा अंदाजा है,
मैं कोई जी, रिसर्च करके जी। नहीं कह रही हूँ ये बात। हाँ, हाँ। लेकिन जो भक्ति के एलिमेंट्स हैं और जो शास्त्रीय संगीत के एलिमेंट्स हैं उसमें काफी ये इसकी गुंजाइश है, ये हो सकता है जी, ना? जी, जी। तो इसीलिए, और लेकिन एक बात ये है कि जो ये भजन जो हमने चुना है वो हाँ। इसलिए भी मुझे लगा कि ये जो राग है ना, ये बहुत आसान नहीं है तो बहुत सुंदर। राग का नाम है मालकौस। और थोड़ा राग रूप गा के सुनाओ ना। ओह गॉड। तो कुछ इस प्रकार है। मा ग सा 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 द नि सा गा सा गा मा द गा मा ग म द नि सा द नि द मा ग मा सा। कुछ ऐसा है ये राग। वाह। जो अब तो खैर कुछ तानपुरा वगैरह होता तो शायद और कुछ उसमें बात निकल के आती, लेकिन थोड़ा सा मैंने गुनगुना दिया आपके लिए। बहुत खूबसूरत गुनगुनाया। अगर इसको गुनगुनाना कहते हैं तो फिर मैं तो गुनगुनाऊंगी भी नहीं कभी जिंदगी में। ये जो राग इन्होंने इस्तेमाल किया, इसलिए भी मैंने ये चुना कि इसमें एक गंभीरता है, मालकौस में। और जो हम बात कर रहे थे कि नौशाद साहब और शास्त्रीय संगीत और रागों का इस्तेमाल, इवन इन फैक्ट उन्होंने जो दूर कोई गाए, जो इस फिल्म का गाना है, लता जी और शमशाद बेगम का है मेरे ख्याल में, तो डुएट का इस्तेमाल करना राग देश के साथ, कई सारी चीजें। बट एनीवे, खैर ये तो लंबी बातें हो सकती है। मुझे अभी ख्याल आया, जून के महीने में फादर्स डे पड़ता है और इसीलिए मैं अब तुम्हें दो ऐसे गानों की तरफ ले जा रही हूँ जो बाप बेटे के हैं। इन ऑनर ऑफ फादर्स डे, लेट्स हियर अ फादर सन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 songs एंड देन कम बैक ऑन द अदर साइड टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, जो दोनों अपने तरीके से बहुत बड़े जीनियस थे। समझ रही हूँ मैं आपका इशारा। आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं? गाइए ना, आप रुक क्यों गए? गाओ ना बेटी, गाओ गाओ। शाम को भूला, शाम का वादा रे, शाम को भूला, शाम का वादा, संग दिए के जाओगे
नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे, घिर आए बजरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे रे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। यहीं रुक जाए ये शाम आज ढलने न पाए, टूटे न ये सपना, टूटे न ये सपना, कोई अब मुझे न जगाए, घिर आए बजरा घिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा, नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी।
नाचे मन मोरा मगन टिकदा दिगी दिगी नाचे मन मोरा मगन टिकदा दिगी दिगी टिकदा दिगी दिगी टिकदा दिगी दिगी। विद्या, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, रियाज रेट्रो पर वैसे मैं ये इंट्रोडक्शन करना भूल जाती हूँ, फिर लोग कहते हैं क्या बोल रही हो। मैं हूँ रिया और मेरे साथ है मेरी दोस्त और बहुत ही काबिल कलाकार विद्या शाह, जो हमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों के बारे में थोड़ा बता रही हैं। विद्या, बर्मन दादा और पंचम दा। एक तो फादर्स डे अभी निकला जून में, तो बहुत ही अच्छा मौका था बाप बेटे के गीत एक साथ सुनने का। ऊपर से आर.डी. बर्मन्स बर्थडे 27 जून, जो भी अभी निकला है 2-3 दिन पहले। और इस साल बड़े सालों बाद रियाज रेट्रो पे कोई पंचम स्पेशल हुआ नहीं, पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मौका है, दस्तूर है, मंजूर है, मौसीकार भी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस अमेजिंग फादर सन पेयर। क्या मतलब, नाम लेते एक वजन आ जाता है, क्या हेवी ड्यूटी मामला है नहीं। दोनों ही मतलब ये कहना बहुत ही सिली लगेगा कि दोनों ही क्या जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। मैं आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम देयर एट ऑल। एस.डी. बर्मन साहब की तो हमने पहले भी बात की जब हमने पहला ही गाना सुना था, खिलते हैं गुलियां। बट हिज सन राहुल देव बर्मन, आर.डी. बर्मन, एज एवरीबडी लविंगली नोज हिम, अपने पिताजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एंड आई एम श्योर तुमने रिया काफी स्पेशल्स किए होंगे ऑन द फादर एंड सन डुओ, लेकिन ही especially when it came to the classical tunes, I feel that he was deeply influenced by his father's approach, you know. और ये भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने कई सारे राग पर आधारित गाने बनाए हैं। ऐसा एक फील आती है आर.डी. बर्मन साहब, यू नो, मोर पॉपुलर, मोर लाइटर, इस तरह की। एग्जैक्टली, ये बहुत गलत फहमी है। महबूबा टाइप एक दिमाग में चल रहा होता है उनको लेके। बट हिज वेरी फर्स्ट सॉन्ग घर आजा घिराई बदरा सांवरिया, छोटे नवाब से, जो उन्होंने लता जी से गवाया है, वो इट इज इन सच अ रेयर राग, जो कि मतलब आमतौर पे जब जो उस्ताद लोग गाते हैं, इवन दे डोंट सिंग दिस राग सो ऑफन, यू नो। राग मालगुंजी, इट्स कॉल्ड राग मालगुंजी, जो इतना मतलब प्रचलित नहीं है, चलन नहीं है, बट दैट ही वाज एबल टू कंपोज in that rag is quite something. Plus he has also composed many others. उसी जो उनकी iconic, मतलब amongst the various films that he has done music for, हम लोग अमर प्रेम की बात करें तो उसमें देखिए कितने सारे गाने हैं, जो क्योंकि वो फिल्म की जरूरत भी थी एक तरह से देखा जाए, because लेकिन जो उन्होंने जो एक क्लासिकल फील दिया है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो फील है, इट इज नॉट लाइक अ बंदिश गा रहे हैं एज इन द केस ऑफ बैजू बावरा। तो जो ये अभी आपने गाना सुना, रहना बीती जाए, ये दो रागों का मिश्र है। एक है राग तोड़ी और एक है राग मिश्र खमाज। और राग तोड़ी काफी गंभीर शास्त्रीय राग है, विच इज यूजुअली sung in the forenoon, in fact a little after morning, a little before forenoon. और मिश्र खमाज इज अ लाइटर राग विच इज यूज्ड मोर, से ठुमरियों में काफी इस्तेमाल होता है मिश्र खमाज का, बट ही ब्रॉट द टू राग टुगेदर एंड क्रिएटेड अ फैंटास्टिक यू नो अ सॉन्ग। इसमें और भी काफी, जैसे बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, जो एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, दैट इज आउटराइटली इन राग खमाज, और उसमें दादरा जो ताल है 6 बीट साइकिल है, उसका इस्तेमाल किया गया है। So I think we can grant him much more than we tend to imagine of Rahul Dev Burman in terms of his understanding beyond Cabaret and Helen. Yeah, absolutely. Of course, which is also fantastic. That is also fabulous. There's no doubt. I mean, मतलब इतने बड़े जीनियस हैं कि क्या बोलें और क्या छोड़ें. Maker in that sense, I would say, the kind of sound he brought into is phenomenal. बिल्कुल. वैसे जब मैं रहना बीती जाए, अमर प्रेम से, और अभी एसडी फादर सन जो हमने कॉम्बिनेशन सुना, नाचे मन मोरा मगन धिकदा धिगी धिगी, रफी साहब, मैं ये भी सोच रही थी, एक बार मैं द क्लासिक
क्वेश्चन दैट एवरी न्यू एज कंपोजर इज आस्क्ड कि आप उस जमाने के टाइप के गाने क्यों नहीं बनाते हो. आई डोंट डू दिस ओल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट डिवाइड. मुझे ये बहुत स्टूपिड लगता है कि अगर पुराने गाने पसंद है तो नए गानों को डिस करना बड़ा जरूरी है. कोई जरूरी नहीं है. बट एक बार ही मैं कंटेम्प्रेरी कंपोजर से बात कर रही थी, मुझे याद नहीं कौन, शायद शंकर या एनीवे. सो ऐसे ये सवाल बड़ा आता है रेट्रो लवर्स से कि आप लोग उस टाइप के गाने क्यों नहीं बनाते हो. सो ही केम बैक एंड ही सेड गाएगा कौन. कि सर आप हमें दो ना रफी साहब, आप हमें लता मंगेशकर दो, आप हमें मन्ना दे दो, फिर ना हम आपको ये धुन दें. तो एक आजादी सिंगर भी देता है ना कंपोजर को. ये तो है कि ये खेल कर सकते हैं. जैसे आशा जी हमें बताती हैं कि पंचम ये धुन लाता था और मैं पागल हो जाती थी और मैं 1.5-2 दिन गाड़ी में रिहर्सल करती थी, ये करती थी, वो करती थी. सांस, ताल, सुर, छंद, लय, मतलब वो गायक में भी तो वो बात होनी चाहिए ना. अगर गायक में ही वो बात नहीं होगी कि वो ऐसा कुछ कर सके तो मतलब कैसे होगा. कि मतलब तैयारी गायक की भी होना. टू सिंग फॉर अ गुलाम मोहम्मद, टू सिंग फॉर अ नौशाद, टू सिंग फॉर एन आर.डी. बर्मन. Well, in that sense, it was really a very phenomenal, बहुत phenomenal ज़माना रहा. जिस तरह की आवाजें थी उसमें, जिस तरह के गाने बन सकते थे और निभाए जा सकते थे, ये तो खैर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जैसे अभी जो हमने गाना सुना, जो राग भैरवी में है वैसे, एस.डी. बर्मन साहब वाला गाना, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का, जो मन मोरा मगन, तो नाचने का एक अंग आ गया है ना. तो उसमें क्या जोड़ दिया उन्होंने, धिगी धिगी. तो धिगी जो है वो तबले के बोल भी हो सकते हैं. करेक्ट. तो कितनी सारी चीजें उसमें जुड़ के आ रही हैं. तो ये एक विजन जिसको कह सकते हैं. और ये सब समेटना एक गाने में, उसके लिए हाँ, you need singers, you need, it all has to come together very at many levels. बर्मन साहब खुद, उन्होंने जो है, एस.डी. बर्मन साहब ने कितने अलग अलग रागों का इस्तेमाल किया है. I mean, हो सकता है हम अगली बार जब चलेंगे इसको लेके एक आध और भी टिपिकल जो टिपिकली एसोसिएटेड नहीं होते फिल्मी गानों के साथ, ऐसे राग भी लेके चल सकते हैं एक आध उनके, just to give you a sense कि क्या मजे भी लेते थे वो. Because जैसे कि एक एग्जांपल दो ना. जैसे कि एक फिल्म थी तलाश. खाई है रे हमने कसम. हाँ, उसमें एक गाना है, तेरे नैना तलाश करें जिसे. ओहो. तो ये जो गाना है, आप इसकी फिल्माइजेशन इसका देखना आप, वो शुरू होता है जैसे भाई महफिल जमी हुई है ना. तो जो गा रहे हैं, मेरे ख्याल में मन्ना डे साहब ने गाया है इसको. मन्ना डे साहब ने गाया है तेरे नैना तलाश. तो जब शुरू हो रहा है गाना, तो जो मेन गाने वाले हैं उसमें, वो सुर मंडल उसको हम कहते हैं. उसमें हम सिर्फ सुर छेड़ते हैं, रागों पर वो ट्यून्ड होता है. इट इज ट्यून्ड टू अ पर्टिकुलर राग, दैट which is called. तो वो लेके, अब बताइए ये कहाँ से आया हमके दिमाग में सुर मंडल. ठीक है. फिर उसके बाद कई सारे साजिंदे बैठे हुए हैं, कोई इट्स अ डांस सीक्वेंस, तो फिर कोई सारंगी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है. लेकिन एस.डी. बर्मन साहब, apart from the fact that he uses a rag called Chaya Nut in this, which is again an exceptional rag, the song begins with an alap, ठीक है, and then the song itself begins with an alap, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता ना, आप सिर्फ आलाप. उसके बाद तबला आता है, वो तिहाई बजाता है. तिहाई इज लाइक 3 बार एक चीज को आप, तो फिर सम पे आती है तिहाई, द फर्स्ट बीट ऑफ द सॉन्ग. ठीक है. तो ये सब हो रहा है, गाना शुरू हो रहा है, एंड देन सडनली यू रियलाइज he has gone into मृदंगम, which is a South Indian percussion instrument. और मृदंगम के साथ क्या बज रहा है? There's an instrument which sounds like a तार शहनाई. तो आप सोचिए कितने मजे ले रहे हैं वो, right, literally मजे ले रहे हैं इसको. सब कुछ, और हम बैठ के गाने के मजे ले रहे हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि वो गाना यदि आपके जहन में बिल्कुल उतर गया है, छा गया है, और कहीं जाने को तैयार नहीं है, whether it is रहना बीती जाए और whether it is तेरे नैना तला, whichever, whatever the songs that we use, उसमें जो जिन्होंने बनाया है उन्होंने जरूर मजे लिए होंगे. बिल्कुल. वो रस टपकता है गाने से. Exactly. तभी वो बात जाके दिल को छूती है. पवन दीवाना
अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी, तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। मैं हूँ रिया, ये है रियाज रेट्रो। आज मेरे साथ मेरी दोस्त विद्या, और ये गाना भी अभी हमने जो दो सुने डॉक्टर विद्या से एक था, और हमारे साथ भी विद्या आज म्यूज़िक की डॉक्टर बनी हुई हैं। पवन दीवानी, एस डी बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, और एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अभी ना जाओ छोड़कर, और कोई नहीं जा रहा अभी छोड़कर, जयदेव साहब का बनाया, साहिर का लिखा, साहिर लुधियानवी का लिखा, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी का गाया हम दोनों फिल्म से। अभी ना जाओ छोड़कर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगेन इट इज़ वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो शायद लोग ना समझे कि कैसे ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, पर पवन दीवानी भी बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है ना विद्या?
बहुत सुंदर गाना है और एक बहुत खूबसूरत राग पर भी आधारित है, राग बागेश्वरी जिसको कहते हैं। दूसरी बात, मतलब बहुत संक्षिप्त में छोटा सा कहना चाहूंगी कि जो रागों की एक क्लासिफिकेशन होती है हिंदुस्तानी संगीत में, वो टाइम साइकिल से भी होती है, समय के हिसाब से। जैसे आप अब मन तड़पत जैसे हमने सुना मालकौस में, तो मालकौस गाने का एक कॉन्सर्ट में गाने का एक समय होता है, उसको कभी भी नहीं गाया जाता। तो ये एक ग्रामेटिकल एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है। इसके शायद 2-3 वजह हो सकते हैं। एक तो कि भाई सर्टेन नोट्स इवोक सर्टेन फीलिंग्स, एक ये भी हो सकता है। दूसरा मेरा ख्याल में एक मोर प्रैक्टिकल रीजन कि उस तरह से सब रागों का भी चलन रहेगा, नहीं तो राग खत्म हो जाएंगे ना भैया। आप सुबह भी बागेश्वरी गा रहे हो, शाम को भी बागेश्वरी, हाँ, फिर भैरव रह जाए सुबह में और सब यही गाते रहे, तो वो ओहो, वेरी डेमोक्रेटिक, वेरी इगैलिटेरियन। नहीं, फिर वो गले को भी अफेक्ट करता है कि आप किस तरह से रियाज करते हैं, जी, तो क्या बात है। फिर पवन दीवानी का ये जो गाना हमने सुना बागेश्वरी पर आधारित है। वैसे इस फिल्म का एक और भी गाना बहुत सुंदर है, खन के कंगना बिंदिया चमके, ऐसा कुछ है। दोनों जो है मजरू साहब ने लिखे हैं ये दोनों गाने। बट अभी न जाओ छोड़कर, बाप रे, मुझे तो ना, मतलब गाने का जिक्र करते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा गाना है। कुछ इसमें ऐसा एक जुनून है, ऐसी रूह है इसमें कि इंसान एकदम उसमें घुल जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। राग कौन सा है इसमें? गुड ओल्ड यमन। हाँ, गुड ओल्ड। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, कितना खूबसूरत गाना है। और वही अपना राग यमन जो है फिर से खूबसूरत उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जो संगीतकार है, आई हैव क्या कहूँ, आई हैव अ स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर हिम, जयदेव साहब, जो कि वैसे तो कहीं और से घूमते घामते लुधियाना पहुंचे और वहां पे उन्होंने गायकी भी सीखी और उसके बाद मेरा ख्याल में कुछ म्यूजिक टीचर का काम भी किया। लेकिन आई थिंक द रियल sort of the real experience in his life really came, the real, क्या कहें उसको, connection with music came when he met the उस्ताद of the Sarod, उस्ताद अली अकबर खान साहब। तो अली अकबर खान साहब जो थे वो जोधपुर के महाराजा के लिए बजाया करते थे। उस जमाने में महाराजाओं के लिए इस तरह से संगीतों के उस्ताद जो थे, they were dedicated to patrons like this। तो जब जोधपुर से उनको निकलना पड़ा किसी वजह से और बंबई जाना पड़ा, तो जयदेव साहब को अपने साथ को लेके गए। अच्छा, ये उनका यहाँ से किस्सा शुरू हुआ। और अली अकबर खान साहब को जो है चेतन आनंद साहब ने उनको अप्रोच किया था कि कुछ फिल्मों के लिए अंडर द नवकेतन बैनर उनके लिए कुछ गाने बनाए जाएं। 2 फिल्मों के उन्होंने गाने बनाए भी अली अकबर खान साहब ने, पर दोनों, जिनमें देवानंद साहब भी थे, बट दे बोथ डिडंट क्लिक एट द बॉक्स ऑफिस। तो उसके बाद बड़े उस्ताद थे, तो हो सकता है उनका मन उठ गया वो फिल्मी गाने से और वो चले गए वहां से। एंड जयदेव साहब decides to stay on, and when he stays, the first thing he starts doing is assisting SD Burman sahab, so again the fact that he understood music, the fact that Ali Akbar Khan sahab is one of the most celebrated musicians of the Sarod, of course, forever, हमेशा के लिए। तो उनकी शागिर्दी में जरूर कुछ ऐसी बात रही होगी जो कि बिल्कुल जो कि उनके अपने कॉम्पोजिशंस में नजर आती है। और कई सारे उनके, खैर वी नो दैट ही मेड सम ब्रिलियंट म्यूजिक, पर उन्हीं सब उसी कलेक्शन में से शायद एक निकल के आई है चीज, अभी न जाओ छोड़कर। क्या कमाल है, वाह। और क्योंकि अब हमने कह दिया है कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं 2 और गाने साथ मिलके सुन लेते हैं जो बिल्कुल
अब ये दूसरी तरफ है कि बिल्कुल शास्त्रीय संगीत में सराबोर हैं, मेरे जैसे बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार लोग भी इन दोनों गानों को सुनकर बोल सकेंगे कि हाँ ये शास्त्रीय संगीत है। और वो भी अगेन दोनों ही गाने मन्ना डे साहब के गाए हुए, मतलब आई थिंक सिंगल हैंडेडली मन्ना डे साहब ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है शास्त्रीय संगीत को जीवंत और मनोरंजक रखने में हिंदी सिनेमा में। तो उनके गाए 2 गाने बैक टू बैक, वन फ्रॉम द फिल्म दिल ही तो है, वन फ्रॉम द फिल्म मेरे हुजूर, सुन लेते हैं। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा
चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tana tumdre tadare tare dani dim tanana nadir dani 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 dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na सप्त सुर न 3 ग्राम बंसी बाजे रेत तनि तनि निद निद द प प म म ग मध ग म म ग रे सा धादा कृत चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झन झन के झन नन 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 नादृ दीम तनुम नन नन तन तन नदीम तन नदृ तानु तान नदेरे नदीम तन नदृ ता नून तदेरे नदीम तन नदृ ता तुम dim tanana dim tanana dim tanana tum tanana tum tanana tum tanana dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum dirta dirta झनक झनक तोरे बाजे पायलिया झनक झनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया झनक झनक तोरे बाजे पायलिया झनक झनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया महल और बैन सुहानी रंग महल और बैन सुहानी छम छम नाचे मस्त जवानी मैं लहरों में खोया जाऊं मैं लहरों
झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। कजरारी चंचल अखियां, अखियां अखियां चंचल अखियां, अखियां ये कजरारी चंचल अखियां, होठ गुलाबी फूल की पत्तियां, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। इंद्रधनुष का लोच कमरिया, मबदा नितर दारे दानी मबदनी सरे रे 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 गनि गदनि नितर दनि द पदनि मा पदनि सरे गा मारे सदनि पा, इंद्रधनुष का लोच कमरिया, वृंदावन की जैसे गुजरिया, भावनी रत से कर दे जादू, भावनी रत से कर दे जादू, आग में आग लगाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तो झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक 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 तोरे बाजे पायलिया। शास्त्रीय संगीत में सराबोर आज का एपिसोड। मैं हूँ रिया, आपके साथ ट्विटर और इंस्टा पर @Ms Riya Mukherjee MSRIYA MUKHERJEE पर। आज के एपिसोड के बाद आपको जिनसे बात करनी होगी वो मैं नहीं हूँ, मेरी दोस्त और हिंदुस्तानी संगीत की गायिका विद्या शाह है। विद्या, तुम कहाँ मिलोगी सोशल मीडिया की दुनिया में? मेरा तो खैर मैं गाती हूँ, इसलिए मेरा हैंडल है विद्या सिंग्स on Twitter. I'm at VIDYASINGS। जरूर आपके कोई सवाल हो, कोई ऐसे हो तो कोशिश पूरी करूंगी मैं कि उनके जवाब दूं, क्योंकि मेरा ये एक हिडन एजेंडा है कि लोग मेरी गाने की तरफ भी और खिंच के आए। और इसीलिए हम आई थिंक बहुत ही क्लासिकल 2 गाने सुनकर निकले हैं अभी। लागा चुनरी में दाग, रोशन साहब का बनाया हुआ, साहिर का लिखा, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, दोनों ही आई थिंक both composers just surpassed themselves in these 2 compositions। और मैं सोच रही थी कि लिरिसिस्ट का काम आसान नहीं है।
मतलब ऐसे क्योंकि हमें पता है हिंदी सिनेमा में धुन पहले बनते हैं, गीतकार बाद में आता है। ऐसा तो है नहीं कि गीतकार गाना लिख देता है पोइट्री की तरह, फिर उनको कोई कंपोज किया, द लिरिसिस्ट इज ऑलवेज द वन कमिंग इन लेटर। तो मैं सोचती हूँ एज अ राइटर ऐसी कोई धुन हो, उसमें बोल बिठाना, उसमें लय छंद ताल सब कुछ संभालना, फिर काफिया मिलाना, राइम करना, और फिल्म का सिचुएशन भी साथ साथ। You know, it's, I mean, one little aside salute to the lyricists also. Let's not forget they didn't have an easy job of it. पर आप देखिए, आप जिनके नाम ले रही हैं, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, और कौन कौन है आपने अभी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, मतलब एक से बढ़कर एक। पाकीज़ा में कैफी साहब का भी गाना है, मतलब कितने कितने जबरदस्त शायर हैं ये लोग, तो गाना भी जाहिर है उतना ही गजब का होगा। ये जो दो गाने अभी हमने सुने, एक तो झनक झनक तेरी बाजी पायलिया, एकदम लाइक डांस नंबर जिसको कहा डांस ट्रैक। तो इनफैक्ट एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उनका मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि हमारे भी सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज होते हैं। तो तो उन्होंने बहुत जबरदस्त ख्याल का एक प्रोग्राम दिया, 2-2.5 घंटे बड़ा। इसमें आमतौर पे क्या होता है, बड़ा ख्याल होता है, फिर मध्य लय, फिर छोटा ख्याल। जो बड़ा ख्याल होता है इट्स दैट स्लो वन, जिससे लोग काफी घबरा जाते हैं एक्चुअली कि भाई इतना धीरे चल रहा है, वो वाला। तो खैर बड़े लोग सुनने आए थे क्योंकि वो बहुत मशहूर थे वो, और तो 2-2.5 घंटे उन्होंने दबा के खूब ख्याल सुनाया सबको। तो ऑडियंस पे किसी ने कहा कि अरे पंडित जी कुछ भजन वजन आइटम सुनाइए, भजन वजन आइटम। तो पंडित जी कहने लगे, इतना गाना सुन के अब आप आइटम सुनिएगा। तो खैर झनक झनक तोरी बाजे पायलिया में कुछ ऐसा अंदाज आप चाहे तो देख सकते हैं, खोज सकते हैं उसमें। लेकिन आप देखिए गाना क्या है, और राग एकदम सोबर किस्म का, एक गंभीर किस्म का राग है, दरबारी कानड़ा, जो कि और भी फिल्मों में जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था, जैसे बैजू बावरा वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। इट्स अ वेरी पॉपुलर क्लासिकल राग। और दूसरा जो गाना आपने बजाया, जो कितना सुंदर गाना है, लागा चुनरी में क्या गाना है ये, मतलब। और इसमें भी देखिए ये जिस राग पर आधारित है, रिया, इट मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, पर आमतौर पर जब कार्यक्रम खत्म होने को होता है तभी राग भैरवी गाई जाती है। और आपने देखिए क्या मुझे लग रहा है मेरे से आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई है थोड़ा सीखा है धीरे धीरे। मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं कि एक दिन विद्या इतनी अच्छी दोस्त है मेरी, और मैंने इसका भर भर के फायदा उठाया है। और एक दिन उसने कहा, मैं तेरे घर पे आके जब खाना खाने आऊंगी ना, मैं गाना नहीं गाऊंगी क्योंकि तू मेरे कॉन्सर्ट्स पे आती नहीं है। राग भैरवी जो है, इसके कई इमोशनल क्या कहते हैं उसको, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इस गाने में जो मन्ना डे साहब ने जो गाया है इसको, बाप रे बाप। और कहीं आप देखते हैं बीच में कुछ तानकारी भी है, बीच में कुछ उन्होंने बोल भी लिए हैं, तो बहुत कुछ एक गाने में उन्होंने जोड़ दिया। और अपना जो ये एनालॉग के जमाने की रिकॉर्डिंग्स हैं, जहां ऑर्केस्ट्रा बैठी है लाइव और बंदा गा रहा है, तो शुरू से लेके एंड तक ये कोई पैच वैच, एक ट्रैक में गा दो, फिर एक ट्रैक में आलाप कर दो, फिर तीसरे ट्रैक में तान कर देना, फिर सारा जोड़ देंगे, ऐसा मतलब एक सांस में, एक बार में, एक टेक में, साजिंदों के साथ वो पूरा का पूरा, बीच में बोल है तो बोल सही, तान है तो तान सही, सब कुछ करना है। राइट। वैसे रिया, मैं कहना चाहूंगी तो हमारा तो लाइफ ही एनालॉग ही है, मेरा तो म्यूजिक एनालॉग। बिल्कुल आप लोग करते हो, पर हिंदी फिल्मी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में तो वो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसलिए मैं समझ रही हूँ कि वो कितने बड़े उस्ताद थे, कि ये सब उन्होंने जिस तरह से गाने में उसको, और उस सब एलिमेंट्स के साथ एक आवाज में एक खनक भी है, एक खुशी भी है। बिल्कुल खुशी भी है, और मतलब वो इमोशन भी है। एक्टर को जो इमोट करना है वो प्लेबैक में आ रहा है। और मतलब हैट्स, मतलब मन्ना डे साहब खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन तो थे ही। और
मतलब हर एक, चाहे वो इतना सिंपल गाना हो जो शायद कोई, या कॉमेडी, हाउ मच कॉमेडी हैज ही संग मैन, हाउ मच हैज ही संग फॉर महमूद। पड़ोसन के गाने ले लो, फुल्ली क्लासिकल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मैं किशोर दा के लिए भी कहने वाली थी यही बात, यही बात कहने वाली थी मैं इनफैक्ट। अच्छा याद दिलाया आपने कि ऐसे मजे मजे से खेल खेल में जो गा के चले गए हैं वो इतनी आसान चीजें नहीं है। नहीं, और that whole महमूद सुनील दत्त फेस ऑफ इन पड़ोसन, फैंटास्टिक, क्या गाना है यार, इनवैल्यूएबल सीक्वेंस इन इंडियन सिनेमा। इसमें खैर, और कॉमेडी से खैर याद आया, अब मैं जाते जाते, क्योंकि आज हमारा वक्त पूरा हो चुका है, हमें जल्दी लौटना पड़ेगा पार्ट 2 के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है बात तो अभी शुरू हुई, 1.5-2 घंटे पता नहीं कहाँ चले गए। पर कॉमेडी की बात करें तो मैं जिस गाने के साथ छोड़े जाऊंगी आज सबको और हम सबको, उसका भी एक, मतलब ये जो शास्त्रीय संगीत का एक नटी वर्जन है हिंदी सिनेमा में, चाहे हम पड़ोसन की बात करें या काली घोड़ी द्वार खड़ी, from an out and out comedy called Chashme Baddoor, written by Indu Jain, composed by Raj Kamal ji, Hemanti Shukla और येसुदास का गाया, मतलब who said comedy can't be classical? क्या बात है, क्या सीक्वेंस था वो, दैट ब्लैक बाइक घर के बाहर काली घोड़ी द्वार खड़ी, मतलब सोचो क्या आइडिया लगाया होगा डायरेक्टर ने, क्या बात है। और मतलब एक बहुत सीरियस सा म्यूजिक सेशन चल रहा है अंदर, गुरु शिष्य परंपरा टाइप बाहर कुछ और ही हो रहा है, और चूंकि शायद उस तरह का एक परंपरागत गायन चल रहा है, तो राग भी ऐसे ही है, राग काफी पर आधारित है ये, और काफी वेरी इंपॉर्टेंट राग, यू नो, इन टू टेल यू वेरी क्विकली, देयर आर 10 sort of families of रागों के भी क्लस्टर्स होते हैं। अच्छा। और हर क्लस्टर का एक खलीफा होता है, so to say, हाँ, और उसमें से कई सारे और राग बनते हैं या उत्पन्न होते हैं या उनकी उपज होती है उसमें से। तो अच्छा। ये क्लस्टर्स हैं, इनको बोलते हैं थाट। तो मतलब बरगद के पेड़ जैसा होता है। हाँ, literally like that. What it does is that it gives you a set of notes from which you can create your own, not your own, you can create various permutations and combinations. अच्छा। तो वो जो मेन set of notes है, that is called the थाट। तो काफी जो है वो एक, जहाँ एक राग है, एक थाट का भी नाम है, जिससे कई और सारे राग जो है उनकी उपज होती है। और टू यूज दैट राग टू कैजुअली टॉक अबाउट, काफी जो है आमतौर पे होली और बसंत उस टाइम पे काफी में चीजें गाई जाती हैं, उस तरह की चीजें काफी होती हैं। काफी जैसे एक ठुमरी है, मुँह पे सो रंग जी न डारो, तो निपट अनाड़ी हो खिलाड़ी बनवारी, मुँह पे सो रंग जी न डारो। तो इस तरह की चीजें हैं, ये काफी में होती हैं, पर इसको इतना क्यूटली इस्तेमाल किया है, और बकायदा उसको जो ठेका है इसमें ताल, उसको सितार खानी कहते हैं, कई नाम है उसके, सितार खानी, पंजाबी ठेका भी कहते हैं, अद्दा वगैरह कहते हैं। सो great point to finish with today, that there is also humor in yes, classical humor classic humor, absolutely. तुम अपना ख्याल रखो। आजकल हम रियाज रेट्रो में जाते जाते कहते हैं, इस माहौल में, इस पैंडेमिक के माहौल में स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, महफूज रहो, एंड थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए और ये म्यूजिकल जर्नी में हमें ले जाने के लिए। ये मायूसी और डर के माहौल में ये जो संगीत के बारे में तुमने इतना बोला, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ और चीज़ों के बारे में सोचें और बोलें कभी, क्योंकि वही एक चीज़ करते बोलते देखते देखते थक गए हैं इंसान। हाँ, बिल्कुल। संगीत में जो एक ताकत है, ऐसे लगता है घिसी पिटी चीज बोल रही हूँ, लेकिन संगीत में वाकई एक ताकत है जो काफी आपको सेट कर देता है लाइफ के लिए। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, आप लोग अपना ध्यान रखें और मास्क जरूर पहने, ज्यादा इधर उधर ना घूमे। Thank you, Vidya. As we always sign off here nowadays, we say be careful,
and also be caring. Absolutely. Thank you. Thank you. Thanks. सा सा ने रे सा सा नी रे सा सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा रे नि सा सा रे नि सा सा रे नि सा। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। गाओ। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। मूंगों से मोरी मांग भरी, मूंगों से मोरी मांग भरी। बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे। चकित भई सगरी नगरी धा धा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। भीड़ के बीच अकेले मितवा, भीड़ के बीच अकेले मितवा, अकेले मितवा। अकेले मितवा। जंगल बीच महक गए फुलवा, जंगल बीच महक गए फुलवा। कौने ठगवा बैया धरी, कौने ठगवा बैया धरी। चकित भई सगरी नगरी धा धा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियन संभारे। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे। अम्मा को मीठी बतियन संभारे। चितवन से मोको हरी, चकित भई सगरी नगरी धा धा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। सगम धनी साधनी मध गम सा, सगम धनी सा सनि ध मग सा, नि सगम धनी नि ध मग सनि, धनी सगम ध ध मग सनि ध, मदनी सगम गधनी धनी सा, गधनी धनी सा, गधनी धनी सा। काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, सैया चमके। चमक चमक चमके, चमक चमक चमके, चमक चमक चमके। काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, कजरार मेघा में बिजुरी दमके, बिजुरी दमके। सुध बुध बिसर गई हमरी, बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे। चकित भई सगरी नगरी धा धा, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी। नाच चुनरिया उड़ी उड़ी जावे, अंग अंग पी रंग रचावे,
अंग पी रंग रचावे, उनके कांधे लट बिखरी, उनके कांधे लट बिखरी, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।